नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीएम सॉल्यूशन में। और आज के इस वीडियो में एमपी सर्कल पीएएसए 2021 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आज इस वीडियो में डीओपी के 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले मैंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सर्कल पीएएसए 2021 का पेपर अपलोड कर चुका हूं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एमपी सर्कल में किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एमपी सर्कल का पहला प्रश्न था, पुस्तक पैटर्न और नमूना पैकेट की वजन सीमा है 4 किलो, 2 किलो, 20 किलो या 5 किलोग्राम। देखिए, द वेट लिमिट ऑफ बुक पैटर्न एंड सिंपल पैकेट इज 4 kg, 2 kg, 20 kg, 5 kg। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 किलो हो जाएगा। पुस्तक पैटर्न और नमूना पैकेट का जो वजन सीमा है वो 2 किलोग्राम है। क्या प्रश्न है? बीओ में पार्सल बुक किया जा सकता है 4 किलो, 2 किलो, 20 किलो या 10 किलो। पार्सल कैन बी बुकड एट बीओ, यानी ब्रांच ऑफिस में कितने तक का पार्सल आप बुक कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 किलो तक आप बीओ में ब्रांच ऑफिस में कर सकते हैं। पार्सल की अधिकतम आकार सीमा है लंबाई 1 मीटर और लंबाई और परिधि 1.80 मीटर। ऑप्शन बी है लंबाई 2 मीटर और लंबाई और परिधि 1.9 मीटर। ऑप्शन सी है लंबाई 3 मीटर और लंबाई और परिधि 1.20 मीटर। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो पार्सल का अधिकतम आकार सीमा होता है दोस्तों, वो लंबाई में 1 मीटर होता है और लंबाई और परिधि में 1.80 मीटर होता है, यानी पहला ऑप्शन सही आंसर। वीपी लेक तक बुक किया जा सकता है ₹2000, ₹5000, ₹20000, कोई सीमा नहीं। तो वीपी का जो लिमिट है वो 5000 तक आप बुक कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी का मेल है, फर्स्ट क्लास मेल्स आर। पहला ऑप्शन है पत्र, पुस्तक पैकेट और पत्र कार्ड। ऑप्शन बी है पत्र, पत्र कार्ड और पंजीकृत समाचार पत्र। ऑप्शन सी है पत्र, पोस्ट कार्ड और पत्र कार्ड। ऑप्शन डी है पत्र, अंधसाहित्य पैकेट और पत्र कार्ड। दोस्तों आपको बता दूं, जो फर्स्ट क्लास मेल के श्रेणी में आता है वो आता है पत्र आता है, पोस्ट कार्ड आता है और पत्र कार्ड आता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, एक किताब के पैकेट में नहीं हो सकता किताबें और मानार्थ कार्ड, मुद्रित नोटिस और परिपत्र, लिखित संचार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो किताब के पैकेट जो होता है यानी बुक पैकेट में आप लिखित संचार नहीं भेज सकते हैं, यानी रिटन कम्युनिकेशन उसमें अलाउड नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ईएमएस का अर्थ है, ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस, एक्सप्रेस मेल सर्विस, ई इनेबल मेल सर्विस, नॉन ऑफ देज। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक्सप्रेस मेल सर्विस। 8वां नंबर प्रश्न है, यदि कोई वस्तु अस्वीकार की जाती है तो उसे डाकघर में डैश के लिए रखा जाता है 7 दिन, तुरंत प्रेषक को लौटाएं 30 दिन, 3 महीने। तो दोस्तों अगर कोई लेटर में ऐसा है, कोई लेटर में ऐसा हो, चाहे बीपी हो, कुछ भी हो, अगर अस्वीकार किया जाता है तो उसको तुरंत प्रेषक को लौटा देना चाहिए, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली। नवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर्ड लेख मुआवजा है 30 SDR, 20 SDR, 40 SDR, 10 SDR। जो इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल होता है दोस्तों, उसमें जो कॉम्पेंसेशन है वो 30 SDR है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 30 SDR। NBMS का अर्थ है, NBMS का फुल फॉर्म यहाँ दोस्तों पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है नेशनल बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी ऑप्शन है नेशनल बिल मेल सर्विस, सी ऑप्शन है नेशनल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ देज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल बिल मेल सर्विस। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में
APPU में शामिल हुआ? 1970, 1963, 1973, 1985। जो हमारा भारत देश है वो APPU में 1973 में शामिल हुआ था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। UPU की संक्षिप्त नाम है यूनाइटेड पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, संयुक्त प्रशांत संघ, इनमें से कोई नहीं। जो 12वां क्वेश्चन है, द एब्रीविएशन UPU स्टैंड फॉर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर होगा बी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। 13th नंबर क्वेश्चन है, BPV को छोड़कर पोस्टल रेस्टांटे के रूप में संबंधित लेख को डिलीवरी के पीओ में अधिक से अधिक अवधि के लिए हिरासत लिया जा सकता है। Article except VP addressed as postal restante are detained in the PO of delivery for the period not exceeding 7 days, 3 months, 1 month, 15 days। तो दोस्तों 13 का जो सही आंसर हो जाए 1 month, ऑप्शन सी सही आंसर। 14th नंबर क्वेश्चन है, एक विदेशी पार्सल की अधिकतम भार सीमा है। मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ ए फॉरेन पार्सल, एक फॉरेन पार्सल का मैक्सिमम लिमिट क्या होता है? ऑप्शन है 20 kg, 10 kg, 15 kg, 30 kg। जो फॉरेन पार्सल है दोस्तों, उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20 किलोग्राम तक होता है। सही हो जाएगा 20 किलो। 13 नंबर क्वेश्चन, विदेशी पोस्ट मैनुअल शब्द AO का अर्थ है? विदेशी देश का लेखा कार्यालय, अन्य विषय, विदेशी देश का प्रशासनिक कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। अकाउंट ऑफिस ऑफ द फॉरेन कंट्री, अदर सब्जेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द फॉरेन कंट्री, नॉन ऑफ देज। आंसर हो जाएगा AO का। देखिए दोस्तों, ये चारों ऑप्शन में AO का मीन्स नहीं दिया गया है। एक्चुअल में AO का मीन्स होता है आधार आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 16, एरोग्राम का वजन अधिक नहीं होना चाहिए। जो एरोग्राम है उसका अधिकतम वजन कितना होता है? द वेट ऑफ एरोग्राम शुड नॉट एक्सीड 5 ग्राम, 3 ग्राम, 7 ग्राम, 2 ग्राम। जो एरोग्राम है उसका अधिकतम वजन 3 ग्राम तक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, निर्धारित विदेशी पार्सल का न्यूनतम और अधिकतम आयाम है। द मीन एंड मैक्स डायमेंशन ऑफ ए फॉरेन पार्सल प्रेस्क्राइब्ड इज, ऑप्शन ए है 100x140 एंड 1 मीटर इंटू 2 मीटर, 90x140 इंटू 1.5 मीटर इंटू 2 मीटर। ऑप्शन सी है 90x140 एंड 1 मीटर एंड 2 मीटर। डी ऑप्शन है का जो सही आंसर होगा दोस्तों। देखिए, ये आंसर सही होता अगर यहाँ पर 1.05 मीटर होता तो इसीलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प चिन्हित करें। COD का अर्थ कैश ऑन डिलीवरी, ये तो सही है दोस्तों। COD प्रणाली के तहत BP पार्सल का आदान प्रदान किया जाता है, ये गलत। BP पत्र पार्सल और COD पार्सल का बीमा शर्त के अनुसार किया जा सकता है, जी सही है। उपरोक्त तो सभी सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को पहचान करने के लिए बोला था कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इनमें से हमको A ऑप्शन और C ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन वो किसी भी ऑप्शन में सही नहीं है। लेकिन तब का कहीं ना कहीं A ऑप्शन को सही माना जाएगा। 19th क्वेश्चन है, बीमित बंडल तैयार करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की न्यूनतम संख्या कितनी है? What is what is the minimum number of article required to prepare an insured bundle? दोस्तों आपको बता दूं, इंश्योर्ड बंडल तभी बनाया जाता है जब में वस्तु एक से अधिक हो, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक से अधिक यानी दो, और दो या अधिक, ये ऑप्शन सही लग रहा है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डायरेक्ट पोस्ट के तहत न्यूनतम मात्रा में पीस 10 पीस स्वीकार किए जा सकते हैं। डायरेक्ट पोस्ट में न्यूनतम कितनी पीस स्वीकार किए जाते हैं? तो 1000 ऑप्शन सही हो।
दर्पण स्टैंड फॉर, दर्पण का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। तो दोस्तों यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म यही है, एक नए भारत के लिए ग्राम की डिजिटल उन्नति। आईटी आधुनिकरण परियोजना के निम्नलिखित घटक के कुल परियोजना लागत सबसे अधिक है। ऑप्शन है एफएसआई फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, सीएसआई कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, ईसीएफ डेट सेंटर फैसिलिटी, एनआई नेटवर्क इंटीग्रेटर। तो इसमें दोस्तों पूछा गया है कि आईटी आधुनिकरण परियोजना निम्नलिखित घटक की कुल परियोजना लागत सबसे अधिक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीएसआई कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, ज़्यादा लागत। आईटी आधुनिकरण परियोजना के तहत सीबीएस का सही अर्थ क्या है? सीबीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। कूड बेस्ड सर्विस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ऑप्शन सी है कूड बैंकिंग सॉल्यूशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है 24। डाक विभाग की आईटी आधुनिकरण परियोजना के लिए स्वीकृत कुल राशि कितनी है? ये दोस्तों पहला ऑप्शन है, देखिए 5 करोड़। दूसरा ऑप्शन है 4500 करोड़, सॉरी ये 5000 करोड़ है, ये 4500 करोड़। सी ऑप्शन है 3540 करोड़ और डी ऑप्शन है 4909 करोड़। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आईटी आधुनिकरण परियोजना में कितने अलग अलग खंड है? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन में है 7। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। एटीएम इंटर ओवरल है जिसका प्रभाव से एटीएम आर इंटर परबल विथ इफेक्ट फ्रॉम। जो हमारा डाकघर में एटीएम कार्ड कब से प्रभाव में आए, इसी डेट के बारे में पूछे हैं। तो पहला ऑप्शन है 31/12/2016, बी ऑप्शन है 1/4/2017, सी ऑप्शन है 31/12/2018, डी ऑप्शन है 1/4/2016। दोस्तों आपको बता दूं कि डाकघर में 31/12/2016 से एटीएम कार्ड को प्रभाव में लाया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन, नेटवर्क इंटीग्रेटर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें 3 नेटवर्क प्रदाता है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक, यानी NSP1, NSP द्वितीय और NSP3। ये तो गलत है दोस्तों। इसका केवल एक नेटवर्क है यानी NSPI, ये भी गलत है। इसके 2 नेटवर्क है अर्थात NSP1 और ऑप्शन NSP2। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इट इज़ टू नेटवर्क आई NSP1 एंड NSP2। आईटी आधुनिकरण परियोजना का पहला घटक है FSI, RSI, CSI, MOH। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इज, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CSI। 29 नंबर क्वेश्चन, आईटी आधुनिकरण परियोजना की परिवर्तन प्रबंधन धारा क्या थी? पुराने कंप्यूटर को बदलना, विभाग के उत्पाद और सेवाओं को बदलना, प्रशिक्षण GDS सहित विभाग के सभी कर्मचारियों को तैयार करना, विभाग के सभी पुराने विक्रेताओं को बदलना। तो दोस्तों आपको बता दूं जो आईटी मैनेजमेंट स्ट्रीम था वो था आपका ऑप्शन सी के लिए प्रशिक्षण GDS सहित विभाग के सभी कर्मचारियों को तैयार करना। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। 13 क्वेश्चन है, यानी 30वां प्रश्न है। FSI का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है। FSI स्टैंड फॉर फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर, फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेशन, फंक्शनल सर्विस इंटीग्रेशन, नॉन ऑफ दी अबव। जो FSI का फुल फॉर्म, FSI का जो फुल फॉर्म है वो आपका हो जाएगा फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्तीय सेवा इंटीग्रेटर। 31 नंबर क्वेश्चन, RPLI के लिए न्यूनतम और अधिकतम बीमा राशि है। RPLI के बारे में पूछा गया है। तो RPLI न्यूनतम कितना आप कर सकते हैं? न्यूनतम आप 10,000 कर सकते हैं और मैक्सिमम
5 लाख हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर। सॉरी दोस्तों, ये जी दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन ही सही है। अ, 10,000 एकदम 5 लाख। इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन पॉलिसी द चाइल्ड एज शुड बी। इसमें दोस्तों, इसमें बच्चों का जो पॉलिसी किया जाता है वो कितने से कितने वर्ष के लिए होता है, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है 1 to 10 ईयर्स, ऑप्शन बी है 5 to 18 ईयर्स, ऑप्शन सी 1 to 8 ईयर्स, और ऑप्शन डी है 5 to 20 ईयर्स। दोस्तों, जो बच्चों का जो पॉलिसी होता है वो 5 वर्ष होना चाहिए बच्चों का, और मैक्सिमम 20 वर्ष। जुगल सुरक्षा संयुक्त जीवन बीमा अवधि के लिए है। जो जुगल सुरक्षा बीमा योजना है वो कितने पीरियड के लिए होता है? ऑप्शन है न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष। न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 20 वर्ष, न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 15 वर्ष। ऑप्शन डी है न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष तक हो सकता है। पीएलआई में किया जा सकता है नामांकन। पीएलआई में कितने व्यक्तियों का नामांकन किया जा सकता है, इसके बारे में पूछा है। दी नॉमिनेशन कैन बी मेड इन पीएलआई मैक्सिमम फॉर 1 पर्सन, मैक्सिमम फॉर 2 पर्सन, मैक्सिमम फॉर 3 पर्सन। तो दोस्तों, ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसमें आप 3 व्यक्ति का नामांकन करा सकते हैं। पॉलिसी की लोन पर गलत टर्म की पहचान करिए। अगर किसी का आरपीएलआई चल रहा है तो उसमें लोन का जो प्रावधान है तो क्या प्रावधान है, इसमें जो गलत गलत टर्म को चुनने के लिए बोला गया है कि ये पॉलिसी ऋण 3 साल के बाद प्राप्त किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है ये। 5 साल के बाद WLA पॉलिसी ऋण लिया जा सकता है। जी, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखिए जो WLA पॉलिसी होता है वो 4 वर्ष के बाद लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है, यानी इसका बी जो आंसर है सही आंसर हो। 36 नंबर क्वेश्चन है, नामांकन सुविधा के संबंध में उपलब्ध नहीं है। लघु खाता, संयुक्त खाता, एसबी पेंशन खाता, ये सभी। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ, किस खाते में नॉमिनेशन करने का नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो लघु खाता है इसमें तो नॉमिनेशन अनिवार्य है, संयुक्त खाता इसमें भी अनिवार्य है, एसबी पेंशन खाता इसमें भी अनिवार्य है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, इसमें जो चारों ऑप्शन है चारों गलत है। किसान विकास पत्र केबीपी में निवेश की गई राशि डैश महीनों में दोगुनी हो जाती है। जो केबीपी होता है वो कितने महीनों में दोगुना हो जाता है? ऑप्शन है 118, ऑप्शन है 120, ऑप्शन है 113, ऑप्शन है 124। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 124, यानी 10 वर्ष और 4 महीना। 10 से अधिक होने पर एक स्टेशन बंडल उचित है। पत्र मेल के 5 ईयर, पत्र मेल के 10 ईयर, पत्र मेल के 14 ईयर, ऑप्शन डी है पत्र मेल के 24 ईयर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा पत्र मेल के 14 ईयर से अधिक होने पर स्टेशन बंडल तैयार किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, अपर्याप्त रूप से प्रीपेड पोस्ट किए गए एक पत्र को डिलीवरी पर निम्नानुसार चार्ज किया जाता है। यहाँ अनपेड लेटर के बारे में पूछा गया है। अगर कोई लेटर अपर्याप्त भुगतान के रूप में पाया जाता है तो उसमें कितना चार्ज वसूल किया जाता है? एकल की कमी चार्ज नहीं किया जाना है, कमी की मात्रा का दोगुना। तो ये ऑप्शन जो सी है ये सही आंसर हो जाएगा, डबल डबल द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी, जितना भी कम हो उसका दोगुना पैसा वसूल किया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यानी 40वां प्रश्न है। तो कन्या समृद्धि खाते में लड़की के 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद समय से पहले निकासी की अनुमति है। 10 साल, 15 साल, 18 साल, 21 साल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका 18 साल हो जाने से वो उसमें अ, समय से पहले निकासी कर सकते हैं। 41वां प्रश्न है, राज्य का ज्ञापन वितरण
MS-11 किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेड पोस्ट मास्टर, डाक निरीक्षक, सीनियर अधीक्षक, डाकघरों की संभागीय अधीक्षक। तो जो कार्य का ज्ञापन वितरण MS-11 कौन जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीनियर अधीक्षक, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। नाम मात्र सूची की परीक्षण अवधि, रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल, ये क्या होता है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 ईयर्स, परमानेंट। ये जो नॉमिनल रोल होता है दोस्तों, ये परमानेंट होता है, यानी आई एमओ शून्य हो जाता है इसके जारी होने के महीने के बाद, महीने की शुरुआत में, जारी करने के महीने के अंत में, महीने के अंत में, इसके जारी होने के महीने के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महीने के अंत में, इसके जारी होने के महीने के बाद। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। राज्य ज्ञापन वितरण MS-11 किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेड पोस्ट मास्टर, डाक निरीक्षक, सीनियर अधीक्षक, डाकघरों की संभागीय अधीक्षक। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क MS-11 इज इशूड बाय हेड पोस्ट मास्टर, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सीनियर अधीक्षक। नाममात्र सूची की परीक्षण अवधि 10 साल, 20 साल, 30 साल, स्थायी। जो प्रिजर्वेशन दोस्तों, प्रिजर्वेशन जो नॉमिनल रोल का प्रिजर्वेशन पीरियड रहता है वो स्थायी होता है, यानी परमानेंट। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एमओ शून्य हो जाता है इसके जारी होने के महीने के बाद, महीने की शुरुआत में, जारी करने के महीने के अंत में। ऑप्शन सी है, महीने के अंत में, इसके जारी होने के महीने के बाद, इनमें से कोई नहीं। का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू। अगला प्रश्न है, एसो डेलिएकांड को इस रूप में भी जाना जाता है। एसो डेलिएकांड इज ऑल्सो नोन एज, जो ऊपर डाकघर होता है उसका डेलिएकांड को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है SCG-17, SCG-22, SCG-24, SCG-27। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, SCG-22। और बीओ का जो समारी होता है वो SCG-22A के रूप में जाना जाता है। पीपीएफ अकाउंट इज ओपन विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ RS। पीपीएफ जो खाता खोला जाता है वो कितने रुपए से खोला जाता है? ऑप्शन है 100 रुपया, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 1000। का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1000, सॉरी ऑप्शन सी 500। Transit bag must always be closed and sealed in the presence of the senior most GPD of the set, the IRM, Assistant Superintendent of RMS, the HSA, Mail Guard, Mail Agent, D none of these। ट्रांजिट बैग को हमेशा किसकी उपस्थिति में बंद और सील किया जाना चाहिए? तो ये दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HSA यानी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड और मेल एजेंट की उपस्थिति में बंद और खुला जाना चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन, मनी ऑर्डर की संख्या से अधिक होने पर प्रादेशिक मनी ऑर्डर तैयार किया जाना चाहिए। टेरिटोरियल मनी ऑर्डर शुड बी प्रिपेयर्ड व्हेन द नंबर मनी ऑर्डर एक्सीड 3, 6, 10, 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10। 10 या 10 से अधिक हो जाने पर प्रादेशिक मनी ऑर्डर तैयार किया जाता है। यदि काउंटर पर विदेशी डाक के तहत एक अवैतनिक या कम भुगतान वाली पंजीकृत वस्तु की निविदा की जाती है, ऑप्शन है इसे पंजीकृत और अस्वीकार किया जा सकता है, यह एक नोट के साथ पंजीकृत किया जा सकता है, कि कमी पते से एकत्र की जाएगी। ऑप्शन सी है, इसे अपने निपटान के लिए प्रधानमंत्री को सौंपना होगा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर इस टाइप का, अगर काउंटर में विदेशी डाक के तहत अवैतनिक या कम भुगतान वाली पंजीकृत पार्सल आता है तो इसे पंजीकृत और अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइव मेल सर्वेक्षण किया जाता है वार्षिक, मासिक, अर्धवार्षिक, 2 साल में एक बार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंथली। 50वां प्रश्न है और आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न है, सही विकल्प चिन्हित करें। बैग खाते के उद्देश्य के लिए पीओ एक यूनिट बैग कार्यालय है। अधिकृत बैग बैलेंस का मेमो पीओ आरएमएस कार्यालय के सीनियर अधीक्षक द्वारा जारी किया जाता है। एक सॉर्टिंग केस का आरेख एसआरएम द्वारा तैयार किया। प्रश्न का कौन सा
जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों जो ऑप्शन है सही है। यही था दोस्तों आज के हमारे डीओपी के 50 प्रश्न। ये एमपी सर्कल पीएसए 2021 का पेपर का सॉल्व करें हम लोग। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।